नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हो रही है सिनोनिम्स पार्ट 9। आज हम लोग पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं और आपको पता है कि हर पार्ट में 50 वर्ड्स होते हैं और ये 50 वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये मोस्टली प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वर्ड्स होते हैं। इसे हम कह सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स होते हैं या मोस्ट आस्क्ड वर्ड्स होते हैं। और इनको सीखने के लिए जो अपना स्टाइल है वो है निमोनिक बनाना, माइनअपिंग करना या एटमोलॉजी या रूट वर्ड से। तो आइए, पहला वर्ड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मीन्स होता है सिस्टम ऑफ आइडियाज, विचारों का सिस्टम आइडियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए आइडियोलॉजी बनाया कैसे गया है बच्चों। आइडियो का मतलब आइडिया और लॉजी होता है सिस्टम। सिस्टम ऑफ आइडियाज आइडियोलॉजी कहलाता है। और जो आइडियोलॉजी फॉलो करता है वो आइडियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो आइडियोलॉजी फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? आइडियोलॉजिस्ट। एंड एक और होता है आइडियोलॉजिस्ट नाउन है और एक आइडियोलॉग बन जाता है। और आइडियोलॉग आपका एडजेक्टिव होता है। गुड। नेक्स्ट वर्ड आपका है आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है एक्सेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY, एक्सेंट्रिसिटी सनक कहलाता है या पिकुलियरिटी कहलाता है। एक खास विशेषता या सनक आइडियोसिंक्रेसी कहलाता है। आइडियोसिंक्रेसी को हम कह सकते हैं क्रेजीनेस। एक तरह से क्रेजीनेस सनक कहलाता है, एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। देखिए बनाया कैसे गया, पढ़ोगे कैसे बच्चों? आइडियो से बना लो आइडिया और क्रेजी बना लो क्रेजी, यानी क्रेजी आइडियाज। जिनके आइडियाज क्रेजी होते हैं उनके पास आइडियोसिंक्रेसी होती है, क्रेजीनेस होती है, पिकुलियरिटी होती है या एक्सेंट्रिसिटी कहलाती है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है आइडियलिक। आइडियलिक का मतलब होता है चार्मिंग इन रस्टिक, यानी कि जो गांव के क्षेत्र में बहुत आकर्षक होता है, चार्मिंग होता है, इसे कह सकते हैं ब्यूकॉलिक। चार्मिंग, आकर्षक, ब्यूकॉलिक, बढ़िया, आइडियलिक कहलाता है। देखिए ये आइडियलिक वर्ड बनाया गया, यहां पर एक रूट है आइडियल और आइडियल का मतलब होता है चार्म। चार्म आकर्षण होता है तो आइडियलिक एडजेक्टिव हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है इंसल्ट, बेइज्जती कहलाता है। या कह सकते हैं इसका मतलब हो जाता है डीप डिस्ग्रेस, बहुत ज्यादा बेइज्जती, बहुत ज्यादा इंसल्ट इग्नोमिनी कहलाती है। अब देखिए याद कैसे करोगे, कैसे बनाया गया बच्चों। नॉमिन का मतलब होता है नेम और इग होता है नॉट नेम। एक ऐसा काम जिसमें आपका नाम आपसे छीन लिया जाए, आपको बदनाम किया जाए, तो वो इग्नोमिनी कहलाता है, इंसल्ट कहलाता है, डिस्ग्रेस कहलाता है। इसे हम ब्लास्फेमी कह सकते हैं। निंदा, बुराई, इसे हम डेनिग्रेशन कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स भी नोट किया करें, इंपॉर्टेंट होते हैं।
जितने ज़्यादा वर्ड्स नोट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। डेनिग्रेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि याद रखिएगा एक एक वर्ड्स के 50-50, 100-100 नीरेस्ट मीनिंग होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम इसके सामने जो वर्ड्स लिख रहे हैं एग्जाम में वही ऑप्शन आएगा, कभी कभी कुछ और आ सकता है। तो इसलिए आप मैक्सिमम लिखा करो, हो सकता है एग्जाम में इंसल्ट ना आए, डिस्ट्रेस ना आए, ब्लास्फेमी आ जाए, डेनिग्रेशन आ जाए, तो ये सब आपको होना चाहिए। और इग्नोमिनी नाउन है, इग्नोमिनी का एडजेक्टिव बन जाता है इग्नोमिनस। क्या बन जाएगा? इग्नोमिनस। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, गैर कानूनी या इनवैलिड। इनवैलिड, इलीगल, इलिसिट कहलाता है। और देखिए बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है लिसिट। लिसिट का मतलब लीगल होता है और आई प्लस फर्स्ट लेटर लगाने से प्रीफिक्स बन जाती है, जिसका मतलब नॉट होता है, नॉट लीगल, इलिसिट कहलाता है। और याद रखिएगा एक वर्ड होता है वैलिड, मीन्स होता है लीगल, इन लगा देंगे तो इनवैलिड बन जाता है। एक वर्ड होता है एल्सिट। एल्सिट का मतलब होता है ब्रिंग आउट, किसी चीज को बाहर निकालना। तो याद रखिएगा इलिसिट इलीगल है और एल्सिट हो जाता है ब्रिंग आउट या बाहर निकालना। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्यूटेबल। नेक्स्ट वर्ड आपका है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है इमीडिएट या एट वंस, जो तुरंत काम होता है, इमिनेंट कहलाता है, इमीडिएट कहलाता है, एट वंस कहलाता है। इसे हम सडन भी कह सकते हैं, तुरंत, अचानक। इसे हम रैंडम भी कह सकते हैं। और देखिए कंफ्यूजन ना हो जाए, ये इमिनेंट है, एक वर्ड होता है एमिनेंट, और एमिनेंट का मतलब हो जाता है इंपॉर्टेंट कहलाता है, महत्वपूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्यूटेबल। बच्चों इम्यूटेबल वर्ड जो है ये बनाया गया है म्यूटेबल से। म्यूटेबल मीन्स होता है चेंजेबल, और आई प्लस फर्स्ट लेटर, याद रखिएगा हमें आपको सिखाया गया ना रूट वर्ड क्या होता है। तो एक रूट होता है, उसके पहले जो आता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, इसके बाद में जो आता है वो सफिक्स कहलाता है। तो एक रूट में एक नई नई प्रीफिक्सेस, नए नए सफिक्सेस लगा करके नए नए वर्ड्स बनते रहते हैं। तो इम्यूटेबल कैसे बनाया गया, इसको हमें सीखना है। तो देखिए ये बनाया गया है, एक म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल होता है, और इम लगा दिया गया तो इम हो जाता है अन, तो मीनिंग हो जाता है अनचेंजेबल। जो चीज़ें चेंजेबल नहीं है वो इम्यूटेबल कहलाता है, अनचेंजेबल कहलाता है। और जो चेंजेबल नहीं है बच्चों वो कैसे कहलाती हैं? स्टेबल कहलाती हैं, स्थिर कहलाती हैं। और म्यूटेबल एडजेक्टिव है, इसी से एक नाउन बन जाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज या बदलाव कहलाता है। अगला वर्ड इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब होता है निष्पक्ष, इसे कह सकते हैं अनबायस्ड कह सकते हैं। इसे आप डिसइंटरेस्टेड कह सकते हैं, इसे आप फेयर कह सकते हैं, इसे आप जस्ट कह सकते हैं। तो अनबायस्ड, डिसइंटरेस्टेड, फेयर, जस्ट, इम्पार्शियल कहलाते हैं, निष्पक्ष कहलाते हैं। इसे आप इक्विटेबल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्विटेबल। इसे आप इक्विलैटरल कह सकते हैं।
ये सब सेम मीनिंग है, जिसका मतलब होता है निष्पक्ष। अब देखिएगा, पार्शियल होता है पक्षपात करने वाला, एम लगा दिएगा तो इम्पार्शियल हो जाता है। बायस्ड होता है पक्षपात करने वाला, अन लगा दिएगा तो निष्पक्ष हो जाता है। इंटरेस्टेड होता है पक्षपात करने वाला, डिस लगा दिया तो अपोजिट हो जाता है। और एक चीज और सीखिएगा कि पार्शियल का अपोजिट इम्पार्शियल, बायस्ड का अनबायस्ड, इंटरेस्टेड का डिसइंटरेस्टेड, फेयर का अनफेयर हो जाएगा, जस्ट का अनजस्ट हो जाएगा, इक्विलेटरल का इनइक्विलेटरल हो जाता है, और इक्विटेबल का इनइक्विटेबल हो जाता है। ये इसके अपोजिट बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात, नेक्स्ट वर्ड आपका है, सॉरी ये मीनिंग इसका लिख लीजिएगा, इम्पार्शियल हो जाता है अनबायस्ड, डिसइंटरेस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका इम्प्लीकेबल है। इम्प्लीकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, जो गलती नहीं करता है, दोष नहीं करता है, वो इम्प्लीकेबल कहलाता है। फ्लॉलेस, अब देखिए फ्लॉलेस कैसे बनाया गया। वो जो फ्लॉ का मतलब होता है फॉल्ट, लेस मींस हित रहित, फॉल्ट रहित कह सकते हैं, या कह सकते हैं विदाउट मिस्टेक। वो इंसान जो गलती नहीं करता है इम्प्लीकेबल कहलाता है। और इम्प्लीकेबल का अपोजिट हो जाता है पीकेबल, जो गलती करता है, फॉल्ट करता है, वो पीकेबल कहलाता है। इसके देखिए एक बढ़िया से लिंक बना लो, पीकेबल बना लो, पीके यानी कि वह इंसान जो दारू पी के गाड़ी चलाता है वो पीकेबल कहलाता है, और जो बिना पी के गाड़ी चलाता है वो इम्पीकेबल कहलाता है, फ्लॉलेस कहलाता है। अगला वर्ड आपका है, नेक्स्ट वर्ड आपका है इंपेरियल। इंपेरियल मीन्स होता है लाइक एन एम्परर और एम्पायर। एम्परर सम्राट होता है, एम्पायर साम्राज्य, किसी सम्राट या साम्राज्य से संबंधित एम्पेरियल रहता है। इसको याद करिएगा, जैसे कि जितने भी साम्राज्य वाली हुकूमत होती हैं वो एम्पेरियल कहलाती है, जैसे ब्रिटिश एम्पेरियल, मुगल एम्पेरियल, एम्पेरियल मीन्स सम्राट या साम्राज्य। आइए रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड आपका है आइडियोलॉजी, सिस्टम ऑफ आइडियाज, आइडिया का सिस्टम आइडियोलॉजी कहलाता है। आइडियोसिंक्रेसी एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। सनक आइडलिक, चार्मिंग, रस्टिक, देहाती वे। इग्नोमिनी इंसल्ट, बेइज्जती कहलाता है। इलिसिट इलीगल होता है, गैर कानूनी कहलाता है। इमिनेंट इमीडिएट, जो तुरंत होता है। इम्यूटेबल, जो अनचेंजेबल है, परिवर्तनशील है, सॉरी परिवर्तन नहीं होता उसमें। इम्पार्शियल अनबायस्ड, निष्पक्ष कहलाता है। इम्पिकेबल, जो फ्लॉलेस है, निर्दोष है। और इम्पेरियल होता है लाइक एन एम्परर, एक एम्परर की तरह या सम्राट की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। अगले पावरफुल 10 वर्ड्स, चलिए नोट करें। नेक्स्ट 10 वर्ड्स आपका है, और पहला वर्ड आपका है इम्परवियस। IMPERVIOUS, इम्परवियस। फटाफट नोट कर दो। इम्पेचुअस, IMPETUOUS, इम्पेचुअस। इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट। इम्पोर्टेंट,
IMPOTENT, इम्पोर्टेंट। इम्प्यून, IMPUGN, इम्प्यून। इनएन, INANE, इनएन। इनागुरेट, INAUGURATE, इनागुरेट। इनकैंडिसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडिसेंट। इनकैंटेशन, INCANTATION, इनकैंटेशन। और अगला है इंसेंस, INCENSE, इंसेंस। चलिए फटाफट नोट करें। बच्चों पहला वर्ड आपका है इम्परवियस। इम्परवियस मतलब होता है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सकता है ना जाया जा सकता है। बनाया कैसे कि एक वर्ड होता है परवियस। बच्चों परवियस का मतलब होता है पायर्सिंग, जिसके आर पार जाया जा सकता है, और इम लगाने से निगेटिव बन जाता है, तो इम्परवियस हो जाता है इम्पायर्सिंग। जिसके आर पार देखा ना जा सके। इम्पेनेट्रेबल, तो जो चीजें इम्पेनेट्रेबल होती हैं, इम्पायर्सिंग होती हैं, इम्परवियस कहलाती हैं, इसे हम सॉलिड कह सकते हैं, जो ठोस होती हैं। इसे हम हर्मेटिक कह सकते हैं, इसे हम एयर टाइट कह सकते हैं, यानी जिनके आर पार न हवा जाती, न पानी जाता, न प्रकाश जाता है, ऐसी चीजें इम्परवियस कहलाते हैं। इसे हम ओपेक कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। और बच्चों इसका अपोजिट हो जाता है ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं, परवियस कह सकते हैं, पायर्सिंग कह सकते हैं, पेनिट्रेबल कह सकते हैं, ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है इम्पैशेंट या रैश, यानी वह इंसान जो बहुत उग्र रहता है, जिसके पास धीरज नहीं होता है, बात बात पे भड़क जाता है, बात बात पे अपनी बाहें समेटता है और निपट लेते हैं, तो ऐसे लोग इम्पेचुअस कहलाते हैं, रैश कहलाते हैं, उग्र कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका इम्प्लीमेंट है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कैरी आउट, किसी आदेश को पूरा करना, या कह सकते हैं एग्जीक्यूट करना। कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। जैसे कि अगर आपको कोई काम करने कहा जाए और आप कहते हैं सर मैं कुछ काम को कर दूंगा, इट मीन्स यू विल इम्प्लीमेंट दैट वर्क, यानी किसी के आदेश को पूरा करना, इम्प्लीमेंट करना होता है। यानी कि ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑफिसर्स। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, शक्तिहीन कहलाता है, इम्पोर्टेंट कहलाता है। या इसको कह सकते हैं अनेबल टू मेक इंटरकोर्स, यानी जो फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता,
वो इम्पोर्टेंट कहलाता है, शक्तिहीन कहलाता है। बच्चों बनाया कैसे गया, एक वर्ड होता है पोटेंट, पोटेंट होता पावर, जिसके पास पावर है, पावरफुल है, वो पोटेंट कहलाता है। इम लगा दिया गया, नॉट पोटेंट। और इसी से वर्ड बन जाता है ओमनीपोटेंट। और दोस्तों ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। वह इंसान जिसके पास सब कुछ ताकत होती है वो ओमनीपोटेंट कहलाता है। और पता है एक ओमनीसिएंट होता है, एक ओमनीप्रेजेंट होता है। तो ओमनी मीन्स ऑल, ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट, ऑल सिएंट में साइंस, ऑल नॉलेजेबल ओमनीसिएंट, और ऑल प्रेजेंट ओमनीप्रेजेंट। और जिस इंसान के अंदर ये तीनों शक्तियां पाई जाती हैं वो आपका गॉड कहलाता है, भगवान कहलाता है। तो कहा जाता है कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका है इम्प्यून। इम्प्यून का मतलब होता है अटैक करना। और पता किस पर अटैक करना, किसी की ईमानदारी पर प्रहार करना, या टू अटैक ऑन इंटेग्रिटी, किसी की ईमानदारी पर प्रहार करना, या इसको कह सकते हैं टू से दैट वन इज नॉट ऑनेस्ट। किसी से ये कहना कि भैया तुम ईमानदार नहीं हो तो बेईमान हो, आप इम्प्यून करते हैं। और इम्प्यून वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है इम्प्यूनिटी। क्या बन जाएगा, इम्प्यूनिटी। अगला वर्ड इनहेन। इनहेन का मतलब होता है सिल्ली, पागल कहलाता है, इडियट कहलाता है, फुलिश कहलाता है, दुलाड़ कहलाता है, निनकम्पूक कहलाता है, इनन कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका नाउन बन जाता है इनएंटी, मूर्खता कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है इनॉग्रेट। इनॉग्रेट का मतलब होता है टू बिगिन ऑफिशियली, किसी काम को आधिकारिक रूप से शुरू करना, इनॉग्रेट करना होता है। यानी कि किसी काम को इनिशिएट करना, किसी काम को इंडक्ट करना। दोस्तों किसी काम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करना इनॉग्रेट कहलाता है। और इनॉग्रेट वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है इनॉग्रेशन। नाउन क्या बन जाता है, देखा होगा जब आप नई कोई दुकान मकान बनवाते हो तो उसका इनॉग्रेशन करते हो, तो इनॉग्रेट वर्ब है। अगला वर्ड, अब जैसे चाहो तो बढ़िया से लिंक बना लीजिएगा। इन आगे कि अंदर आगे आइएगा, मतलब किसी काम को शुरू कराइएगा, उद्घाटन कराइएगा, इनॉग्रेट करना होता है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका इनकैंडिसेंट। बच्चों इनकैंडिसेंट का मतलब होता है ब्रिलियंट, बुद्धिमान, या इंटेलिजेंट, या विटी। ब्रिलियंट, विटी, इंटेलिजेंट, होशियार, चालाक, या हम कह सकते हैं डेक्स्ट्रस, या कह सकते हैं सैगेसियस, या कह सकते हो स्किलफुल, या कह सकते हो एडराइट, होशियार, चालाक, इनकैंडिसेंट कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है इनकैंटेशन। इनकैंटेशन होता है एक चैंट कहलाता है, मंत्र कहलाता है, या कह सकते हैं
repetition of word, शब्दों की पुनरावृत्ति, जब शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इनकैंटेशन कहलाता है, मंत्र कहलाता है। जैसे लोग सब पूजा पाठ करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकैंटेशन। अगला है इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है टू मेक एंग्री, किसी को नाराज करना, या इन्फ्यूरिएट करना, नाराज करना, इंसेंस करना होता है। आइए बच्चों रिवीजन कर लेते हैं। इम्परवियस एम्पायरसिंग होता है, इम्पेचुअस इम्पल्सिव उत्साह से भरा हुआ, इम्प्लीमेंट किसी कार्य को पूरा करना, कैरी आउट, इम्पोर्टेंट शक्तिहीन पावरलेस, इम्प्यून अटैक करना, इनएन सिल्ली पागल, इनाग्रेट बिगिन ऑफिसली आधिकारिक रूप से शुरू करना, इनकैंडिसेंट ब्रिलियंट बुद्धिमान, इनकैंटेशन चैंट मंत्र, और इंसेंस होता है बिगिन ऑफिसली आधिकारिक रूप से कोई काम शुरू करना। सॉरी, इंसेंस होता है मैक एंग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 वर्ड्स नोट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स फटाफट नोट करिएगा। और पहला वर्ड आपका है इंसेसेंट, INCESSANT, इंसेसेंट। अगला है इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट। अगला है इंसाइसिव, INCISIVE, इंसाइसिव। इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS, इनकॉन्ग्रुअस। अगला है इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल। इंक्रीमेंट, INCREMENT, इंक्रीमेंट। इंडिफरेंट, INDIFFERENT, इंडिफरेंट। इंडिजेनस, INDIGENOUS, इंडिजेनस। इंडिजेंट, INDIGENT, इंडिजेंट। और अगला है इंडिग्नेंट, INDIGNANT, इंडिग्नेंट। चलिए फटाफट नोट करते हैं इन वर्ड्स को। तो पहला वर्ड आपका है बच्चों इंसेसेंट।
इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, या कह सकते हैं अनसीजिंग, बिना रुके हुए, या कह सकते हैं कंटिन्यूअस। जब कोई काम लगातार होता है, बिना रुके हुए होता है, इंसेसेंट कहलाता है। अनस्टॉपिंग, अनस्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, अनसीजिंग, इंसेसेंट। और ये बनाया कैसे कि ये बनाया गया सेसेंट से। सेसेंट होता है स्टॉपिंग, रुक रुक कर, और इन लगा देंगे तो इंसेसेंट लगातार। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब होता है बिगिनिंग, प्रारंभिक कहलाता है। इसे इनॉग्रेटिंग कह सकते हैं। इनॉग्रेटिंग, बिगिनिंग, इंसिपिएंट, स्टार्टिंग, प्रारंभिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंसाइसिव। बच्चों इंसाइसिव होता है कटिंग राइट द हार्ट ऑफ मैटर, यानी कि किसी की बात को काटना, खंडन करने वाला इंसाइसिव कहलाता है। इसका सिंपल मीनिंग हो जाता है बच्चों कॉन्ट्राडिक्टिव। किसी की बात को खंडन करने वाला इंसाइसिव कहलाता है, कटिंग राइट द हार्ट ऑफ मैटर या कॉन्ट्राडिक्टिव कहलाता है। अगला वर्ड इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है नॉट हार्मोनियस। जो चीजें एक जैसी नहीं होती हैं, नॉट कॉन्ग्रुअस या इनकॉन्ग्रुअस कहलाता है, नॉट हार्मोनियस। या कह सकते हैं अनसुइटेबल। बच्चे बनाया कैसे गया? एक वर्ड होता है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है सुइटेबल, और इन लगाने से अपोजिट बन जाता है अनसुइटेबल, इनकॉन्ग्रुअस। और कॉन्ग्रुअस से बन जाता है नाउन, कॉन्ग्रुइटी कहलाता है। सुइटेबलनेस हो जाता है, और कॉन्ग्रुइटी का अपोजिट हो जाएगा इनकॉन्ग्रुइटी, अनसुइटेबलनेस। अगला वर्ड इनकॉरेस्पेबल। इनकॉरेस्पेबल मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म होता है जिसको सुधारा ना जा सके, जिस चीज को सुधारा ना जा सके वो इनकॉरेस्पेबल कहलाता है। और बच्चों ये बनाया गया है कॉरेस्पेबल। कॉरेस्पेबल होता है जिसको सुधारा जा सके, इन लगा दिया गया जिसको सुधारा ना जा सके। यहाँ पर एक रूट है टू कॉरेज, और कॉरेज का मतलब होता है करेक्ट करना या सुधारना। अगला वर्ड, और इसी से वर्ड बना हुआ है कॉरिजेंडम, शुद्ध पत्र कहलाता है। क्या होता है? कॉरिजेंडम, CORIGENDUM। कॉरिजेंडम एक वर्ड होता है, शुद्ध पत्र कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है रेगुलर इंक्रीज। जब आपकी सैलरी में, आपके काम में एक नियमित तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है, वो इंक्रीमेंट कहलाता है। जो लोग जॉब करते हैं उनका मंथली या एनुअली सैलरी बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट कहलाता है। और लर्न करना आसान है। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है पैसा सैलरी का तो इंक्रीमेंट कहलाता है। अगला है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट होता है नॉट कैरिंग अबाउट, यानी वह इंसान जो किसी का केयर नहीं करता है, परवाह नहीं करता है, उदासीन कहलाता है इंडिफरेंट। यानी देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हैं कि यू हैव नथिंग टू डू विद योर नेबर्स, आपको अपने पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है कि दे आर हैप्पी और अनहैप्पी, दे आर
हंग्री और नॉट, देन यू आर इंडिफरेंट, उदासीन कहलाते हैं। या इसका एक और मीनिंग हो जाता है अपैथेटिक, कोई परवाह ना करने वाला, इंडिफरेंट। और इंडिफरेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है इंडिफरेंस, और इंडिफरेंस हो जाता है उदासीनता हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब होता है नेटिव, स्वदेशी कहलाता है। नॉट फॉरेन, जो विदेशी नहीं है, अपने देश का है, इसे डोमेस्टिक कह सकते हैं, इंडिजेनस कह सकते हैं। एक लिंक बना लो, इंडिया में इंडिया, जो इंडिया का है वो इंडिजेनस है, नेटिव है, स्वदेशी है। अगला है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब कहलाता है। डेस्टिट्यूट कहलाता है, तो डेस्टिट्यूट, पुअर, इंडिजेंट कहलाता है। अब यहाँ पर भी चाहो तो लिंक बना लो, इंडिया और जेंट बना लो, जन लोग, इंडिया में कई जन ऐसे हैं जो इंडिजेंट हैं, पुअर हैं, गरीब हैं। और इंडिजेंट का नाउन बन जाता है इंडिजेंस, और इंडिजेंस बन जाता है पॉवर्टी या गरीबी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री, नाराज। एनॉयड, एंग्री, एनॉयड, नाराज, इंडिग्नेंट कहलाता है। और इंडिग्नेंट्स बन जाता है इंडिग्नेंसी। आइए रिवीजन कर लेते हैं। अब इसकी भी है तो लिंक बना लो, इंडिग्नेंट बना लो, इंडिया एंट माना आंटी बना लो, कि इंडिया में कई ऐसी आंटी हैं जो हमेशा इंडिग्नेंट रहती हैं, नाराज रहती हैं। इंसेसेंट होता है अनसीजिंग, लगातार। इंसिपिएंट, बिगनिंग, प्रारंभिक कहलाता है। इंसाइसिव, कटिंग राइट, मतलब किसी की बात को काटने वाला। इनकांग्रुअस, नॉट हार्मोनियस, अनसुइटेबल या अनप्रयुक्त कहलाता है, नॉट एग्री कहलाता है। इनकॉरिजिबल, इनकैपेबल ऑफ रिफॉर्म, जिसको सुधारा न जा सके। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एक इंक्रीज, बढ़ोतरी कहलाती है। इंडिफरेंट, नॉट केयरिंग, किसी की परवाह न करने वाला, उदासीन। इंडिजेनस, नेटिव, स्वदेशी। इंडिजेंट, पुअर, गरीब। और इंडिग्नेंट होता है एंग्री या नाराज कहलाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं। और अगला वर्ड आपका है नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडोलेंट। INDOLENT, इंडोलेंट कहलाता है। पहला वर्ड इंडोलेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंडलजेंट। INDULGENT, इंडलजेंट। अगला है इनएफेबल। INEFFABLE, इनएफेबल। अगला है इनेप्ट। INEPT, इनेप्ट। अगला है इनर्ट। INERT, इनर्ट। नेक्स्ट इनएक्सोरेबल। INEXORABLE, इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट है इनफेमस। INFAMOUS।
अगला है इनफैचुएटेड, INFATUATED, इनफैचुएटेड। नेक्स्ट इन्फर, INFER, इन्फर। और अगला है इनफिनिटसिमल, INFINITESIMAL, इनफिनिटसिमल हो जाता है। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड आपका है इंडोलेंट। बच्चों इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। लेजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? लेजी, आलसी कहलाता है। इनएक्टिव कहलाता है। इसके और मीनिंग होते हैं। डोरमेंट कहलाता है। स्लगिश कहलाता है। इंडोलेंट कहलाता है। और इंडोलेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है इंडोलेंस। क्या बन जाता है? इंडोलेंस बन जाता है। थोड़ी लिंक बना लो इंडोलेंट से इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के लोग आलसी हैं, वो इंडोलेंट है। कैसे है? इंडोलेंट। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है लेनिएंट। काइंड, जनरस। लेनिएंट, काइंड, जनरस, उदार, दयालु, इंटेलिजेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनएफेबल। इनएफेबल मीन्स होता है, देखिए ये बनाया गया है, एक वर्ड होता है इफेबल। इफेबल होता है जिसको व्यक्त किया जा सके। इन मीन्स होता है नॉट, यानी कि ये हो जाता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड। जिस चीज को व्यक्त ना किया जा सके वो इनएफेबल है, और अपोजिट हो जाएगा इफेबल, जिसको व्यक्त किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके। अगला है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है क्लमजी। इनेप्ट कहलाता है अकवर्ड, भद्दा, बेकार। और इसका अपोजिट हो जाता है एडेप्ट, होशियार, चालाक। तो एडेप्ट का अपोजिट हो जाता है इनेप्ट। और इनेप्ट बनाया कैसे? क्या एक वर्ड होता है एप्ट या एडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, आलसी। और अभी देखिए हमने पढ़ाया था आपको इंडोलेंट भी होता है, इनएक्टिव। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। इंडोलेंट हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, इनर्ट कहलाता है।
और बच्चों इनर्ट एडजेक्टिव है, इसी से एक बीमारी बनती है इनर्शिया। इनर्शिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अ मैन इज अनेबल टू मूव हिज हैंड और लेग, जिसमें इंसान अपने हाथ पर नहीं हिला पाता है, वो बीमारी इनर्शिया कहलाती है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल। जिस चीज को टाला ना जा सके। इनसेपरेबल, जिस चीज को आप अलग नहीं कर सकते हैं वो कहलाता है इनएक्सोरेबल। बनाया कैसे कि यहाँ पर एक वर्ड होता है एक्सोरेबल, जिसको एक्सप्रेस, जिसको अवॉइड किया जा सके, और इन लगा दिया जिसको अवॉइड ना किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड आपका इनफेमस। बच्चों इनफेमस लर्न करना बहुत आसान है। एक वर्ड होता है फेमस, विख्यात होता है, इन लगा दिया गया तो ये हो जाता है विक्ट या नोटोरियस। विक्ट कहलाता है, नोटोरियस कहलाता है, इनफेमस कहलाता है। मूव दैट। इनफेमस होता है, नोटोरियस, विक्ट या बेकार कहलाता है। अगला वर्ड आपका है इनफैचुएटेड। इनफैचुएटेड का मतलब होता है बेकार या फुलिश कहलाता है। इनफैचुएटेड हो जाता है फुलिश। मूर्ख कहलाता है, फुलिश कहलाता है, इनफैचुएटेड कहलाता है। इसे हम पीछे पढ़ाया था आपको, इडियट कहलाता है, निनकम्पूप कहलाता है। निनकम्पूप, मूर्ख, इडियट, इनफैचुएटेड कहलाता है। अगला वर्ड इन्फर। इन्फर का मतलब होता है, इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना, इन्फर करना होता है। इसे कह सकते हैं डिड्यूस करना, इसे कह सकते हैं गेस करना, अनुमान लगाना, इन्फर करना होता है। और कुछ लोग बहुत देर में, गधे लोग बहुत देर में अनुमान लगा पाते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो होता है इन्फर, होता है अनुमान लगाना। और इन्फर से ही एक नाउन बन जाता है इन्फरेंस। इन्फरेंस बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है इनफिनिट्सिबल। इनफिनिट्सिबल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, इनफिनिट्सिबल कहलाता है। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए लिखा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब होता है बहुत ज्यादा, और ये अगर हम आइटा तो हो जाएगा स्मॉल, तो यहाँ पर हम एक और मीनिंग कर सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा, इनफिनिट्सिबल कहलाता है। आइए बच्चों रिवीजन कर लेते हैं। इंडोलेंट, आलसी, लेजी। इंडलजेंट, लेनियंट। इनएफेबल, इनकैपेबल ऑफ एक्सप्रेस, जिसको व्यक्त न किया जा सके। इनेप्ट, क्लमजी, अकवर्ड, भद्दा। इनर्ट, इनएक्टिव, निष्क्रिय। इनएक्सरेबल, अनअवॉइडेबल, जिसको टाला न जा सके। इनफेमस, विक्ट होता है। इनफैचुएटेड, फुलिश या मूर्ख कहलाता है। इन्फर, डिड्यूस करना होता है। और इनफिनिट्सिमल होता है वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट सेशन, लास्ट 10 वर्ड्स ऑफ दिस पार्ट। चलिए आइए नेक्स्ट और लास्ट 10 वर्ड्स बचे हुए, इनको देख लेते हैं हम लोग। और पहला वर्ड आपका है इंजेन्युअस। INGENUOUS।
OUS, ingenuous. Inherent, INHERENT, inherent. Injunction, INJUNCTION, injunction. Inept, INNATE, inept. Innocuous, IMMOCUOUS, innocuous. Inordinate, INORDINATE, inordinate. Insatiable, INSATIABLE, insatiable. Insidious, INSIDIOUS, insidious. Insinuate, INSINUATE, insinuate. और insipid, INSIPID, insipid. चलिए फटाफट नोट करें। चलिए पहला वर्ड आपका है, लास्ट वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड आपका इंजेन्युअस। इंजेन्युअस का मतलब होता है बच्चों फ्रैंक। जो फ्रैंक हैं, इनोसेंट, जो इनोसेंट हैं, ऑनेस्ट, इंजेन्युअस कहलाता है। और पता है इंजेन्युअस से ही मिलता जुलता वर्ड होता है इंजीनियस। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंजीनियस का मतलब क्लेवर होता है, चालाक होता है। इंजेन्युअस पॉजिटिव वर्ड है, ईमानदार, फ्रैंक होता है, और ये नेगेटिव वर्ड है, क्लेवर या चालाक रहता है। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब होता है इनबॉर्न, पैदाइशी। इंट्रिंसिक, इनेक्ट, पैदाइशी, जन्मजात, इनहेरेंट कहलाता है। एक लिंक बना लो, इन हियर, जो आपने हियर यहीं पाया है जन्म से, वो इनहेरेंट कहलाता है। अगला है इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है कमांड, आदेश कहलाता है। और इसे हम सम्मन भी कह सकते हैं दोस्तों। सम्मन्स होता है कोर्ट का आदेश, कमांड। अगला वर्ड आपका इनेक्ट है, तो अभी पढ़ाया था आपका इनेक्ट पैदाइशी जन्मजात होता है, इनहेरेंट पढ़ाया था। तो इनेक्ट और इनहेरेंट से मीनिंग है, तो ये फिर से आप कह सकते हैं सिंस वर्थ कह सकते हैं, इनहेरेंट कह सकते हैं, इनबॉर्न कह सकते हैं। इसका एक और वर्ड होता है, बढ़िया सा वर्ड है कॉन्जेनिटल, पैदाइशी, जन्मजात कहलाता है, इनेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका इनाकुअस। इनाकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, निर्दोष कहलाता है। या इनॉक्सियस कहलाता है। एक्चुअली होता है कि एक वर्ड होता है नाकुअस। नाकुअस हार्मफुल होता है, इन लगा दिया गया तो हार्मलेस हो जाता है। ऐसे नाकुअस, नॉक्सियस हार्मफुल होता है, इन लगा देंगे तो हार्मलेस से निर्दोष कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव,
ज्यादा कहलाता है, या अनरीजनेबल, अतार्किक। तो जो चीजें रीजनेबल नहीं है, उचित नहीं है, ज्यादा है, इनऑर्डिनेट कहलाता है। और इनऑर्डिनेट बनाया गया, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट रीजनेबल होता है, इन लगा दिया गया, अनरीजनेबल हो जाएगा। अगला है इनसेटेबल। इनसेटेबल होता है नॉट टू बी सेटिस्फाइड। जिस इंसान को संतुष्ट न किया जा सके, खुश न किया जा सके, वो इनसेटेबल कहलाता है। और इसका अपोजिट हो जाता है सेटेबल। तो सेटेबल होता है जिसको खुश किया जा सके, प्रसन्न किया जा सके। और पता है यहाँ पर बच्चों एक रूट है सैटिएट, ये वर्ब है। सैटिएट से बन जाता है सैटिएशन, नाउन हो जाता है, और इसी से बन जाता है सेटेबल, एडजेक्टिव बन जाता है। और इन लगाने से नेगेटिव बन जाता है। तो सैटिएट का इनसेटेड, सेटेबल का इनसेटेबल बन जाता है। अगला बात, नेक्स्ट वर्ड आपका इंसिडियस है। इंसिडियस का मतलब होता है ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब होता है विश्वासघात से भरा हुआ, डिसलॉयल। ट्रेचरस, डिसलॉयल, इंसिडियस कहलाता है। अगला वर्ड है इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब होता है हिंट करना, इंडिकेट करना, या सजेस्ट करना, संकेत देना। एक बढ़िया सा लिंक है, इंसिनुएट बना लो, इनकी सुनिए। कि आप कहते हैं इनकी सुन लो, मतलब आप किसी को संकेत देते हो, इंसिनुएट करते हो, हिंट करते हो। और बच्चों आज का नेक्स्ट लास्ट वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है डल, टेस्टलेस, बोरिंग, ब्लैंड, इंसिपिड कहलाता है। एक बढ़िया सा लिंक देखिए बनाई है, सिप। देखा होगा हम लोग चाय को सिप करते हैं, और इन होता नॉट, यानी कि नॉट सिप, जो सिप करने लायक नहीं है वो चाय इंसिपिड है, टेस्टलेस है, बेकार है। चाय हो, कॉफी हो, कुछ भी हो। रिवीजन, इंजेनुअस, फ्रैंक, इनोसेंट, निर्दोष। इनहेरेंट, इनबॉर्न, पैदाइशी, सॉरी इनबॉर्न है, पैदाइशी। इंजंक्शन, कमांड, आदेश। इनेक्ट, सिंस बर्थ, जन्मजात। इनएक्वस, हार्मलेस, निर्दोष। इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, अत्यधिक। इनसेटेबल, नॉट टू बी सेटिस्फाइड, जिसको संतुष्ट न किया जा सके। इंसिडियस, ट्रेचरस, विश्वासघात, धोखेबाजी से भरा हुआ। इंसिनुएट, हिंट करना, सजेस्ट करना। और इंसिपिड होता है डल या टेस्टलेस कहलाता है, या निर्दोष कहलाता है। तो बच्चों ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वर्ड्स। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।